सीडीपी में आज हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा। चलिए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक का। फर्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा का फर्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में है केवल दिव्यांग बच्चे को पढ़ाना, बी में है सभी बच्चे को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, डी में है केवल मेधावी बच्चे को पढ़ाना, डी में है केवल ग्रामीण बच्चे को पढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी, सभी बच्चे को समान एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 में है समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है। ए में है अलगाव, बी में समान अवसर, सी में प्रतियोगिता, डी में है भेदभाव। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी, समान अवसर। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में है CWSN का पूर्ण रूप क्या है। ए में है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, बी में है चाइल्ड वेलफेयर स्कूल नेटवर्क, सी में है कॉमन वेलफेयर स्टूडेंट नेटवर्क, डी में है चाइल्ड वर्क सपोर्ट नेटवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स को ही CWSN का पूर्ण रूप है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में है निम्न में से कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी का उदाहरण है। ए में है डिसलेक्सिया, बी में है फीवर, सी में है अस्थमा, डी में है मलेरिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए, डिसलेक्सिया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ए में है पढ़ने में कठिनाई से, बी में है लिखने में कठिनाई से, सी में है गणित में कठिनाई से, डी में है सुनने में कठिनाई से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, पढ़ने में कठिनाई से संबंधित हो उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया, और लिखने में कठिनाई से संबंधित हो उसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया, और गणित में कठिनाई से संबंधित हो उसे हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में है डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है। ए में है पढ़ने में कठिनाई से, बी में है लिखने में कठिनाई से, सी में है बोलने में कठिनाई से, डी में है देखने में कठिनाई से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया, लिखने से। क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा बी। आप लोग डिस्ग्राफिया को ग्राफ से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि लिखने में कठिनाई से संबंधित हो उसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है। ए में है गणित सीखने में कठिनाई से, बी में है लिखने में कठिनाई से, सी में है सुनने में कठिनाई से, डी में है पढ़ने में कठिनाई से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, गणित में कठिनाई से संबंधित है उसे डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन को आप गणित से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि डिसकैलकुलिया है तो गणित से सीखने में कठिनाई से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन 7 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में है ADHD का पूरा नाम क्या है। ए में अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बी में है एक्टिव डेवलपमेंट हेल्थ डिसऑर्डर, सी में अटेंशन डेवलपमेंट हाइपर डिसऑर्डर, डी में है एक्टिव हाइपर डेवलपमेंट डिजीज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में है गिफ्टेड चाइल्ड किसे कहा जाता है। ए में है प्रतिभाशाली बालक को, बी में है कमजोर बालक को, सी में है औसत बालक को, डी में है अनुशासनहीन बालक को। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए, प्रतिभाशाली बालक को कहा जाता है गिफ्टेड बच्चा। क्वेश्चन 9 का आंसर ए होगा, प्रतिभाशाली बालक मतलब गिफ्टेड चाइल्ड। 9 का आंसर ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में है समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ए में है केवल व्याख्यान देना, बी में है
प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करना। सी में है केवल परीक्षा लेना। डी में है केवल होमवर्क देना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण देना एक शिक्षक की भूमिका होती है समावेशी कक्षा में। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में है ब्रेल स्क्रिप्ट का उपयोग कौन करता है। ए में है दृष्टिबाधित विद्यार्थी। बी में है श्रवण बाधित विद्यार्थी। सी में है वाक बाधित विद्यार्थी। डी में है ADHD वाले विद्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, ब्रेल स्क्रिप्ट का उपयोग करता है दृष्टिबाधित विद्यार्थी। 11 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में है साइन लैंग्वेज का उपयोग मुख्यतः कौन करता है। ए में है श्रवण बाधित विद्यार्थी। बी में है दृष्टि बाधित विद्यार्थी। सी में है डिसलेक्सिया वाले विद्यार्थी। डी में है गिफ्टेड विद्यार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए श्रवण बाधित विद्यार्थी साइन लैंग्वेज का उपयोग करता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में है RPWD एक्ट किस वर्ग लागू हुआ था। ए में है 2009 में। बी में है 2016 में। सी में है 2010 में। डी में है 2018 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए। 13 का आंसर ए हो जाएगा ए। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं। नहीं, ए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा बी। बी है, आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम चलते हैं। 13 का आंसर हो जाता है बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में है समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होनी चाहिए। ए में है लचीला एवं बाल केंद्रित। बी में है केवल लिखित। सी में है केवल मौखिक। डी में सभी के लिए एक समान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए लचीला एवं बाल केंद्रित समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन होना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए लचीला एवं बाल केंद्रित। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में है इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक को क्या अपनाना चाहिए। ए में है चाइल्ड सेंटर अप्रोच। बी में है रोट लर्निंग। सी में है लेक्चर मेथड। डी में है ड्रिल मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा ए चाइल्ड सेंटर अप्रोच। 15 का आंसर हो जाएगा ए इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक को चाइल्ड सेंटर अप्रोच शिक्षा देना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में है भारत में शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। ए में है 2008 में। बी में है 2009 में। सी में है 2011 में। डी में 2012 में। तो क्वेश्चन नंबर RTE पूछा राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू हुआ था 2009 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाता है बी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का अर्थ क्या है। ए में है बाधित रहित वातावरण। बी में है प्रतियोगी वातावरण। सी में है अलग कक्षा। डी में है परीक्षा कक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए बाधित रहित वातावरण। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का अर्थ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में है समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए में है विविधता का सम्मान। बी में है प्रतियोगिता। सी में है रैंकिंग। डी में अनुशासन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए विविधता का सम्मान करना ही शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में है सीटेट के अनुसार प्रत्येक बच्चा ए में है अलग अलग गति से सीखता है। बी में है समान गति से सीखता है। सी में है केवल रटकर सीखता है। डी में है केवल परीक्षा से सीखता है। तो क्वेश्चन नंबर
19 का आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा बी। 19 का आंसर हो जाएगा अलग अलग गति से सीखता है सीटेट के अनुसार। 19 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में है इंक्लूसिव एजुकेशन का आधार क्या है। ए में है समानता और भागीदारी, बी में है अलगाव, सी में है भेदभाव, डी में है प्रतियोगिता। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए, समानता और भागीदारी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होनी चाहिए। ए में है सहयोगात्मक, बी में है कठोर और सी में है दंडात्मक और डी में है उदासीन। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ए, सहयोगात्मक होना चाहिए शिक्षक का दृष्टिकोण। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 में है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यूडीएल का उद्देश्य क्या है। ए में सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने में सुलभ बनाना, बी में केवल मेधावी छात्राओं को पढ़ाना, सी में केवल ऑनलाइन शिक्षा देना, डी में केवल दिव्यांग छात्राओं की परीक्षा लेना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए, सभी विद्यार्थियों के लिए सीखने को सुलभ बनाना यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यूडीएल का उद्देश्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 23 में है समावेशी शिक्षा में सहायक उपकरण मतलब असिस्टिव डिवाइसेस का उद्देश्य क्या है। ए में सीखने में सहायता करना, बी में है परीक्षा लेना, सी में है अनुशासन बनाए रखना, डी में है होमवर्क करवाना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ए, सीखने में सहायता करना समावेशी शिक्षा में सहायक उपकरण है असिस्टिव डिवाइसेस का। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 में है NCF 2005 किस पर बल देता है। ए में समावेशी एवं बाल केंद्रित शिक्षा पर, बी में है रटने की शिक्षा पर, सी में है केवल परीक्षा पर, डी में है केवल अलग विद्यालय के। तो NCF बल देता है समावेशी एवं बाल केंद्रित शिक्षा पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में है इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है। ए में है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, बी में है लेक्चर मेथड, सी में है डिक्टेशन मेथड, डी में है ड्रिल मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे प्रभावी शिक्षण माना जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 में है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए IEP का पूर्ण रूप क्या है। ए में है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, बी में है इंडियन एजुकेशनल पॉलिसी, सी में है इंक्लूसिव एजुकेशन प्लान, डी में है इंडिविजुअल एग्जाम प्रोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। 26 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में है समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है। ए में है सभी बच्चों का सामाजिक एवं शैक्षिक विकास, बी में है केवल परीक्षा में सफलता, डी में है केवल अंक बढ़ाना और डी में है केवल प्रतियोगिता। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए, सभी बच्चों का सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 में है सीटेट के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए में है व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना, बी में है सभी को एक जैसा पढ़ाना, सी में है केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना, डी में है केवल परीक्षा पर ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना सीटेट के अनुसार शिक्षक को होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में है इंक्लूसिव एजुकेशन किस प्रकार के समाज का निर्माण करती है। ए में है समानता एवं सहयोग पर आधारित समाज, बी में है भेदभावपूर्ण समाज, सी में है प्रतिस्पर्धी समाज, डी में है अलगाववादी समाज।
तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए, समानता एवं सहयोग पर आधारित समाज। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 में है समावेशी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है। ए में है सभी बच्चों का समग्र विकास, बी में है केवल परीक्षा में सफलता, सी में है केवल अंक बढ़ाना, डी में है केवल नौकरी दिलाना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए, सभी बच्चों का समग्र विकास करना शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। चलिए इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप सारे क्वेश्चन के आंसर नीचे देख सकते हैं, देखकर आप मिला लीजिएगा, मिला कर बताइएगा आपका 30 में से कितना स्कोर आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन 16 राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 2009 में हुआ था। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन 13 का आंसर है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट 2016 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी है। चलिए इस तरह हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सारे के आंसर नीचे दे सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो भी क्लास हो आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक करके चाहिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में।